डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग यूपीएसआई में पूछे जाए सवालों की चर्चा कर रहे हैं और एक चैप्टर हमने कर भी लिया, उसका नाम था नंबर सिस्टम। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण में आप देखोगे कई सवाल पूछे जा चुके हैं और वो कैसे कैसे सवाल हैं, उन्हें कैसे हल करना पड़ेगा आओ देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सोचिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन आपके सामने है, इतना डिवाइड बाय दिस ऐसे करके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। इसे हल करना हो तो क्या करें? देखो अब ये तो कुछ कर नहीं सकते, इसको यहीं रहने दीजिए। पहले इस बड़े ब्रैकेट के बारे में सोचो, इतना बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, 3/4 है और गुणा इनका क्या होगा, इनको जोड़ा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में प्लस चिन्ह बना हुआ है। 8 4 12, 8 से 1, 7 7 14 ऐसे आ गए। और माइनस ये क्या है, 28 गुणा 3/4, 28 गुणा 3/4। अब देखें तो 4 7 28 से हो जाएगा और 7 21, यानी इसमें से 21 घटाना। अब ये जो भी आए उसमें से मुझे 21 घटाना। चलो काटा जाए, एक बार चेक कर लूं। 8 4 12, 1 7 6 13 14। अब मैं देख रहा हूं कि 4 से तो नहीं कट रहा, तो 2 से कटा, 2 से ही काट लेता हूं। 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 1 71। अब मैं गुणा कर रहा हूं, 71 गुणा 3, 3 1 3, 3 7 21 और बटा 3 2 और फिर माइनस 21। आप समझ सकते हो 21 अगर माइनस करना होगा तो मुझे 21 दूना 42 माइनस करना पड़ेगा। तो चलो अगर मैं 42 माइनस करूं इसमें से तो कितना उत्तर बन जाएगा, इसमें से 42 माइनस करना है तो 12 में से 3 घटाओ, 2 42 इसमें से घटाना, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 11 में से 4 घटाओ 7 आ जाएगा और यहाँ 1 बजेगा। 171/2। अब इस संख्या से मुझे इसमें भाग देना, काम खत्म। अब चलो 10,260 में हमें भाग देना तो गुणा करके आएगा 2/171। बस अब देखो ये पूरा पूरा 6 बार में कट गया कि नहीं, 17 छक्का 102, 1 छक्का 6, 6 बार में कट गया और ये हो गया 7 दूना 120। आपका उत्तर 120 आ चुका है। आप देख रहे हैं क्या क्या किया गया, पहले देखो दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो संख्या है पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तब यहां से मैंने हल किया। यही करना है आपको। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। इस प्रश्न देखो तो पहले इसमें x लिखा हुआ और यहाँ पे भाग देना है, फिर माइनस यहाँ पे भाग देना और उत्तर 1 आना चाहिए। तो मैं जब इसको देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 0.004 और बटा x प्लस, अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या आने वाला है बताओ। यहाँ ध्यान से देखो, भाग देंगे यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव, 3 अंक पर, यहाँ 2 अंक पर दशमलव। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 अंक पर बचा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा, 0.1। भाग देके दिखाओ, 0.002 में 0.02 से भाग देंगे तो अगर हम यहाँ का दशमलव हटाएं तो दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2.2/2 हो जाएगा और तब आपका उत्तर आएगा 0.1। यहां से यहां तक आ गया। अब माइनस, इसको भाग दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 0.1 आ जाएगा। देखो अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0.1 आ जाएगा। देखो 0.1 और बराबर जाए देखें तो वहां भी 0.1 है। क्या होने जा रहा, आप समझ सकते हैं कि ये प्लस 0.1 और माइनस 0.1 ये तो कट ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह x वहां ले जाएंगे और इसको नीचे ले आ देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 0.004 और बटा 0.1। अब बताओ क्या उत्तर हो सकता है। हम अगर यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.04। कहाँ है 0.04, ये रहा उत्तर। देखो अगर चमक आ रही हो देख लीजिए, सही साफ दिख रहा हो तो, कोई समस्या तो नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और मोटा में कर लेता हूं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न ये है, अब देखो एक जैसी संख्याएं दिख रही हमको, हमें इसे जोड़ना ही पड़ेगा। देखो ये है प्लस ये है प्लस ये है प्लस ये है, अगर जोड़ेंगे तो यहां देख रहा हूं दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। क्या होगा, जोड़ना शुरू करें तो अगर ये 4 अंक है तो पहले एक खाली 3 लिखा जाएगा। अब ये 3 और 3 और ये 6 बन जाएगा। अब 3 3 6 और 3 9, अब ये 9 भी बन जाएगा।
अब आखिरी बार देखो, 3 3 6 3 9 और 9 7 16, हासिल 1 बन जाएगा। सारे दशमलव खत्म, हासिल 1 हमारे पास। अब उस हासिल को मैं इसमें जोड़ूंगा, 1 में 7 मिला दूंगा, 8 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, हासिल 2 आया। 2 और 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, हासिल 1 आया। 1 मिला दो इसमें, 4 3 7 3 10, हासिल 1 आया। 4 3 7 और यहां आया 3, ये आ गया। इसी में 50 से भाग दे देना है बस, इस संख्या में 50 से भाग देना। अगर आपको 50 से भाग देना तो क्या करोगे, अगर हम इस जीरो को काटे तो 10 लौट के यहां चला जाएगा। अब 5 का पढ़ा पढ़ लो, पढ़ो। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, बोलो 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, अब 8 है, 5 चक्के में 5, फिर 10 में लग जाएगा। 3 36, 5 सत्ते 35, 1 16, 5 6 15, अब बहुत है, कहीं दिख रहा है ये 741.73, ये आपका उत्तर आ गया। ये है कहानी। अब जोड़ने का तरीका देख लो, खाली जोड़ना आया 2021 की बात है। बच्चे कह रहे थे कि हम कि बहुत लेंदी सवाल आ गया, लेंदी नहीं आया, कौन सा कठिन काम है। देखो फिर यही सवाल, इसी जैसा एक सवाल देखो, अगर मैं लिखूं इसको दशमलव 007 और बटा x कर दूं और प्लस, इसको भाग दोगे तो एक ही आएगा 0.1, उसको भाग दोगे फिर आएगा वही 0.1 और बराबर 0.3। अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 उधर जाएगा तो घट भी जाएगा, तो वहां 0.1 बचेगा। देखो क्या बचेगा, 0.007 बटा x बराबर 0.1 बचेगा। कैसे, 0.1 मिलकर 0.2 बन जाएगा, 0.2 उधर जाके घट जाएगा, 0.1 बनेगा और 0.1 आ गया। अब अगर हम x वहां ले जाए और 0.1 नीचे ले आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 0.007 और बटा 0.1। अगर हम एक अंक का दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ आ जाएगा, तो 0.07 आपका उत्तर बन जाएगा। ये रहा, क्योंकि एक से भाग देने में वही वैल्यू आती है। देख रहे हैं, अगला सवाल देखो, ये रहा। अभी 857 है, यहां नहीं पता क्या है, तो मैं यहां लिख सकता हूं x बटा 429। अब माइनस, इसको पहले हल कर लेंगे। तो अगर हम 4 से इसमें भाग दें तो क्या बन जाएगा, गुणा करें पहले यहां कहीं पर, मैं पहले भाग दे रहा हूं। 4 सत्ते 28, 28 3 बजे के 36, 4 9 36, भाग हो गया। अब इसमें गुणा करना है 8.76 से। 8.76 से अगर हम गुणा करें इसको तो क्या करेंगे, तो 8.76 को हम 876/100 लिख सकते हैं, कोई फायदा मिलेगा नहीं। 8.76 ये गुणा करना पड़ेगा। अब इनका गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको घटाना ही है, तो गुणा करके यहाँ आएंगे और बराबर यह वैल्यू है, तो ये वैल्यू उधर जाके घट भी जाएगी, आराम से हो जाएगा। इसे गुणा करना ही पड़ेगा, चलो गुणा कर लेते हैं। 9 छके 54, 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, 6, 9 अठे 72 और 6 78। अब 7 का पढ़ा पड़े, 7 छंगे 42, 4, 7 सत्ते 49, 4 53, 5, 7 अठे 56 और 5 61, जोड़ो 4 8 2 10, 1 8 3 11 12, 1 7 1 8 1 9 और 6, 2 अंक पर दशमलव। अब आप जानते हैं कि ये माइनस वैल्यू है 692.04। अब ये वैल्यू यहाँ पर 857 पहले से है। आप जानते हैं कि अगर ये माइनस वैल्यू इधर आएगी तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा x बटा 429 बराबर, ये वैल्यू इसमें जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 0.04 तो रहेगा ही। अब जोड़ो 2 और 7 9 आया, 9 और 5 14 आया, और 7 और 8 15 आया। अब इसका गुणा करना है। बाप रे, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इतना बड़ा गुणा जब आप करोगे ये उधर जाएगा, तो 429 का 15 से गुणा करोगे तो 1110 के राउंड में तो उत्तर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, कुछ बड़ी गिनती आएगी। कोई संख्या देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां डिवीजन था, बोलो। क्योंकि अगर आप इसको भाग देंगे तो बनेगा 79, 4 7 28, ठीक, और 79 के इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इतनी बड़ी संख्या को आप घटा के उधर ले जाएंगे तो प्लस से बनेगा, और प्लस करेंगे तो भाग देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। हमको यहाँ पर शंका है कि यहाँ पर डिवीजन हो सकता है। अगर ये डिवीजन हुआ तब क्या होगा, तो यहाँ भाग हो जाएगा तो वहां जाके गुणा करेगा, और गुणा करेगा तब भी और बड़ा हो जाएगा,
चलो यहाँ पे है कुछ लफड़ा है, तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे इसमें क्या समस्या है। कारण क्या है कि यहाँ पे वो संख्या बन नहीं रही जितना होना चाहिए, क्योंकि इसका गुणा करने पर बहुत ज्यादा आ जाएगा, कम से कम उस विकल्प में से कोई नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आगे देखता हूं। आगे देखो ये क्या लिखा है, चलो ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या है, 11 गुणे 11, 11 स्क्वायर है और उसके ऊपर 3 लिखा है डिवीजन। ये क्या है, 11 का स्क्वायर है और गुणा 11, तो 11 का क्यूब हो गया और के ऊपर क्यूब है और गुणा। ये क्या है, 11 का पावर 4 है और का पावर 2 है और बराबर 11 के ऊपर कितना पावर, यहां पर एक्स नहीं ऊपर है, यहां कितना पावर है यही गिन के बता देना है। आप जानते हैं भाग में घाते घटती है, गुणा में घाते जुड़ती है। तो जब हम यहां देखेंगे तो ये है एक्स का पावर 11, देखो ये कितना है 11, तो 11 का पावर क्या है 6 और डिवाइडेड बाई 11 का पावर 9 गुणा 11 का पावर 8 बराबर 11 का पावर क्या, यही भरना है। तो आप बताओ 6 और 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इनका गुणा होगा तो 9 8 17 और मान लो इसको भाग ही दे दे तो -3 आ जाएगा, -3 और +8 कितना हो जाएगा 5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 पावर 5, ये आपका आंसर है, ये रहा। अब देखो लगाना कुछ नहीं पड़ा, खाली देखो और उत्तर बन जाए, यही सवाल। अगला देखो, इतनी बड़ी संख्या है, मतलब सवाल में यही था ना कि जैसे डरावना बना दिया जाए देखने करके, इसी लड़का डर गया था। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो है 36 का स्क्वायर है यानी 3.6, देखो ध्यान से ये है 3.6 और डिवाइड कर रहा है अपान, ये किसका वर्ग है 1.8 का, फिर गुणा चिन्ह है, ये क्या है 29 16 किसका है भाई 5 5 25 5.4 का है, ठीक, ये क्या है 5.4 और वो क्या है 1.8, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। अब चलो प्लस दूसरा ब्रैकेट देखो, ये क्या है 3.6 और ये क्या है 1.8 और गुणा वो क्या है 3.6 और ये क्या है 1.8, यही हल करना है। सबके नीचे एक दशमलव है, कट ही जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 2 3 6 आ गए, आगे बोलो 18 दूना 36 और 18 दूना 36, 2 दूनी 4 आ गए, 6 4 10, 10 आपका उत्तर यहां आएगा, ये रहा, देख रहे कितना बड़ा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। और लड़का कहता है कि बहुत कठिन वाला पूछ लिया गया था, कठिन नहीं था, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। चलो यहां देखा जाए क्या है, यहां भी स्क्वायर ही दिख रहा, ये बताओ किसका स्क्वायर है 6 6 36 और ये हो जाएगा 2 6.2, ये 6.2 है और ये क्या है 3.1 है और गुणा ये कितना है 86 यानी 9 9 81 93 9.3 है ये, और ये क्या है 3.1 है, एक ब्रैकेट में आ गया और गुणा ये क्या है 38.44 यानी 6.2 और बटा 3.1 और फिर गुणा 86 49, ठीक है वही आएगा 9.3 और बटा 3.1, यही इतना करना है। ये क्या है 31 दूना 62 और 31 तिया 93, 2 तिया 6 और ये क्या है 31 दूना 62, 31 तिया 93, ये भी 6, कितना उत्तर आया, ये देखो लगाने का तरीका देख लो आप, देखो और लगातार करता चला जा रहा है। यहां देखो क्या है, ये ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले आया था, खाली जोड़ना भर था, है ना, जोड़ लेंगे और उसके बाद में 50 से भाग देंगे, 741 दशमलव कुछ आया था ना, याद करो सेम ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या है, चलो इसको भाग दिया जाए तो कितना आएगा, तो देखो अगर 2 अंक हटा दोगे तो 2 अंक ये भी हट जाएगा, ये 0.7 आ जाएगा, प्लस इसको भाग दो 2 अंक हटा दो तो ये 0.8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, माइनस इसको किससे भाग दें, यानी 0.003 को किससे भाग दें कि उत्तर आ जाए 0.8, यही करना। क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर हम इस 0.003 को बराबर के इस साइड लिखते हैं ऐसे 0.003 और बटा एक्स यहां लिख दें तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा कि कट जाएगा ऐसे, तो यहां बचेगा क्या 0.7,
हाँ बोलो, ये बचा। अब अगर x मैं इधर कर दूं और वो उधर आएगा तो 3/7 आ जाएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये x है ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.003 और बटा 7, 0.7। क्या पढ़ेंगे पहाड़ा, अगर हम ये 0 हटाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 0.03 और बटा 7। तो क्या करेंगे 0.0 फिर 0, 7 चौक 28, 4 कहीं बन ही नहीं रहा। एक बार दोबारा चेक कर लो भाई, इसको भाग देंगे 0.7 ही आएगा, ठीक, प्लस का चिन्ह है। इसको भाग देंगे, आहा, ये 4 दूना 8 है, 0.2 होना चाहिए, देख रहे हो, ये 0.2 है, ये यही गलत है। ये देखो, अब मैं हटा देता हूं इसको, एक बार हटा देता हूं दोबारा, देखो 0.2 था और माइनस ये हो गया था 0.003 और बटा एक्स और बराबर 0.8। मैंने कहा इसको मैं इधर कर दूंगा 0.03 बटा एक्स और ये 0.8 इधर लाने दूंगा, तो ये है कितना 0.7, 0.2, 0.9, 0.9 में से 0.8 घटेगा तो 0.1 आ जाएगा और तब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.003 और बटा 0.1, भाग देंगे 0.03 आपका उत्तर बन जाएगा। देख रहे हैं, अगले सवाल को ध्यान से देखें, ये सब 21 वाले हैं, 21 में ऐसे ही खुराफात बनाए गए थे। चलो 10.2, 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 10.2, यहाँ क्या करें 0.006 और बटा एक्स और प्लस ये क्या है 2 दूना 4, 10.2 और बराबर 0.6। अब बताओ ये 0.2, 0.2, 0.4 उधर जाएगा तो 0.4 जाएगा तो घट के 0.2 बचेगा, यानी 0.006 और बटा एक्स बराबर 0.2। अब 0.2 से जब भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 0.03, ये रहा। देख रहे हैं, अगला सवाल देखो, ये वही है क्या, अभी थोड़ी देर पहले आया था, याद करो कि इसको 429 था, 317 में 4 से भाग दिया, तो ये आया था 4 7 28, 79 आया था, लेकिन 4 से तो ये कटा ही नहीं था, गिनती ही गलत थी ना। आगे बढ़ जाओ, ये वही गलत थी। आगे देखिए 0.010 और बटा एक्स और प्लस इसको भाग देंगे क्या आएगा 4 दूना 8 एक के 8 यानी 0.1 माइनस इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा 0.1 और बराबर 0.1। अच्छा बताओ प्लस 1 माइनस 1 कट गया कि नहीं, और ये 0.1 इधर आएगा तो भाग करेगा तो क्या बन जाएगा 0.1 उत्तर आ जाएगा। देख लो, लगाना है ही नहीं कुछ, खाली देखने में बड़े सवाल थे बस। यहाँ देखो क्या लिखा है 60, ये लिखा है 60 माइनस, अब ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करो, तो मैं हल कर लेता हूं, ये है 15, बल्कि यहां शुरू करो, यहां से 6 चौक के 24, 4 आया, 4 को 12 में से घटाइए तो 8 आ जाएगा, यहां से यहां तक हल करो और 8 उत्तर। फिर से देखो 6 चौक के 24, 4 और 4 को 12 में से घटाइए 8, 8 आ गया। अब हमारे पास क्या उत्तर है, यहाँ देखो 35 में 7 से भाग दोगे तो 7 पचे 35, 5 और माइनस इसकी वैल्यू आई थी 8, अब फिर डिवाइडेड बाई 8 था, तो आप 8 से 8 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को इसमें से घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 15 में से घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 15 में से 4 को घटाइए तो 11 आ जाएगा, और 60 में से 11 घटाओ तो क्या बन जाएगा 49। सवाल देखो कैसे लगा, जो जो कहता जा रहा है वही वही करते जाइए बस। आगे देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो 0.006 है बटा एक्स प्लस यहां भाग देंगे 4 1 4, 0.1 आ गया, अब प्लस यहां भाग देंगे क्या आएगा 0.1 आ गया, और वहां पे क्या है 0.3, ये हो गया 0.2, उधर जाएगा 0.1 बचेगा, 0.1 से इसमें भाग दोगे 0.06। अब आप खुद महसूस करिए कि एक जैसे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर एक आपको अच्छे से आ गया तो लगभग सभी अच्छे से आ जाए। यहाँ भी वही कहानी, देखो 0.03, 3 3 9 है, 0.3 आ जाएगा, यहाँ क्या करें 0.0015 तो ये से भाग और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 0.3 आ जाएगा और बराबर 0.9। अच्छा बताओ ये 0.3, ये 0.3, 0.6, 0.6 उधर जाकर घटेगा 0.3 बच जाएगा, 0.3 बच जाएगा तो 3 5 15, 0.05, देखो भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आगे बढ़े
ये पूछे गए सवाल में अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहे इसमें। देखो वही तरह सवाल है। पहले यहां शुरू करो। 81 में 9 से भाग दो, 9 आया। 32 में से 9 घटाओ, कितना हो जाएगा? 23। अब 23 आ गया, यहां से देखो। अब 3 से इसमें भाग दो तो 9 आ गया, माइनस 23 और डिवाइडेड बाई 23। डिवाइड बाई 23 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 इसमें घटाओगे 8 आ जाएगा। 8 को इसमें से घटाओ, 13 में से 8 गया 45। अब 45 को 91 में से घटा दो। 11 में से 5 गया 6, कहीं 46 है? ये देखो, ये है सवाल। देखो यहां पे भाग दीजिए, क्या आएगा? 0.06, इसमें आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। यहां पे क्या करें? 0.008 बटा x कर लो और माइनस इसको भाग देंगे, क्या आएगा? 0.1 आएगा और बराबर 0.6 आएगा। अब बताओ, अगर 0.6 आएगा तो यही उत्तर ही आ गया। देखो यही 0.008 कहीं है? देखो कैसे कि ये 0.6 है, ये 0.6 कट गया और ये 0.1 उधर जाएगा ना, तो क्या होगा? प्लस बन जाएगा। और उससे जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? वही आ जाएगा। देखो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, बराबर x हो जाएगा और 1 आ जाएगा। और 1 से जब इधर आएगा तो भाग करेगा तो वैल्यू आ जाएगी। चलो यहां देखा जाए, लगभग उसी तरह का सवाल है। पहले यहां शुरू करें। इसको 5 में 23 भाग देंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 को इसमें से घटाइए, 23 को घटाएंगे तो क्या आ गया? 5 में से 3 गया 2 और 32 आ जाएगा। 32 को 32 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से यहां तक 1 आ जाएगा और 1 को 8 में से घटाएंगे, 8 में से भी नहीं घटाएंगे, 8 25 40, 5 में से घटाएंगे 1 को तो 4 आ जाएगा और 4 को 55 में जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। अब 90 में से हमको 69 घटाना पड़ेगा। 8 में 6 गया 2, कुछ गलत हुआ? फिर से देखो, एक बार दोबारा देखिए। देखो अगर मैं यहां से हल करूं तो इसको भाग देने पर कितना आएगा? 23, 23 25 115 और 23 को इसमें से घटाइए तो कितना आ जाएगा? 32 और 32 में 32 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1। अब 1 को 8 में से नहीं, 8 25 40 5 है और 5 में से 1 घटाइए 4 और 4 को इसमें जोड़िए 65 में तो हो जाएगा 69 और 69 जोड़ना पड़ेगा, हमने घटा दिया था। 69 जोड़ो, 9 9 6 15 159, ये रहा। जो मैंने वहां माइनस किया था वो प्लस था बस। यहां देखो एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं सवाल को? अगर मैं यहां भाग करूं तो 0.008 है बटा x और प्लस, देखो 3 दूनी 6, 0.2 आ जाएगा ये, और ये 4 दूनी 8, 0.2 आ जाएगा और बराबर 0.5 है। आप बताओ क्या होगा? ये 2 2 4 जुड़ करके उधर जाएगा, 0.1 बचेगा। 0.1 से भाग दोगे 0.08 आ जाएगा। ये देखो यहां देखिए क्या हो रहा, वही जैसा सवाल है। देखो 0.008 है बटा x प्लस ये क्या है? 0.1 है। ये क्या है? 0.1। वो क्या है? 0.3। अब 1 1 जुड़ के 2 होगा, 2 घट गया 1 आएगा, 1 से इसमें भाग दोगे तो 0.08 आ जाएगा। देख लो आगे देखो, ये क्या है? लगभग उसी तरह का सवाल जो पीछे था। मतलब आप खास बात देखो, एक पैटर्न अगर आप सीख लिए तो उसी पर कई सारे सवाल बनाए गए। देखो 7 25 35, 5 आया, 5 में 8 जोड़ो 13 हो गया, 13 में 13 भाग दो 1 आ जाएगा। यानी यहां से लेके यहां तक कितनी आ गया? 1 आ गया। अब क्या हुआ? 9 से काट करो 13 आ जाएगा, 13 में से 1 घटाओ 12 आ जाएगा। 12 को 75 में जोड़ो, 12 में 75 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 75 85 तो 87। अब 121 में आपको 87 जोड़ना है बस। 7 1 8 12 8 20, 208 कहीं है? ये रहा। तो कहने के लिए सवाल बड़े थे, बड़े एक्चुअली थे ही नहीं। ये देखो क्या है, तीनों जोड़ना है और ये तीनों इकट्ठा जोड़ना और हल कर देना और जोड़ा जाए। इन तीनों को जोड़ना है तो 2 और 4 6 8 14 हासिल 1, 4 2 6 7 13 हासिल 1, 7 3 10 5 15 हासिल 1, 8 2 10 11। इसमें से घटाना है क्या? 9 2 11 4 15 हासिल 1, 4 7 11 11 5 16 हासिल 1, 1 और 6 7 और 2 9 और ये रहा 4। घटाओ, 14 में से 5 गया 9, कहीं दिख रहा? हाँ जी। यहाँ गया 12 में से 6 गया 6, बहुत सही। 14 में से 9 गया 5,
यहाँ क्या बचा, 10 में से 4 गया 6, 65 69 69। देखो सी ऑप्शन सही है। कैसे किया गया, कटिंग मेथड जो मैं कर रहा हूं यही आपके लिए बेहतर होगा, इसमें भूलने का खतरा नहीं होता। यहां देखो क्या है, पहले हम भाग देंगे यहां पे 17 25 85, अच्छा है, और 17 25 85 5 आएगा, 13 25 65 हो जाएगा। अब 65 देखो क्या हो गया, 99 गुणा 98 और प्लस 65 माइनस 144, यही हल करना है हमको। अब हल करो भाई, इसका गुणा करो, अब फिर 65 जोड़ के 144 घटाना है। तो एक काम करें, इसको उल्टा घटा के हम माइनस करके रखे रहे ना, 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 6 गया 7, ठीक है, ये घटाना पड़ेगा इनके गुणनफल में से। इनका गुणनफल करना बहुत कठिन काम नहीं है, और करें 8 9 72 हासिल 7, फिर 8 9 72 और 9 9 81, कहीं गुड़ाई कर लें ठीक से, 8 9 72 8 9 72 और 7 79, और फिर 9 9 81 9 9 81 और 8 89, 2 9 1 10 1 9 7 16 1 17 हासिल 1 8 1 9, इसमें से आपको 79 माइनस करना, माइनस कर दो ये वाला, तो 12 में से 9 गया 3, दिख रहा, हाँ जी, यहाँ बचेगा 9 में 7 गया 2 और यहाँ बचेगा 96 96 23 कहीं दिख रहा, ये रहा डी ऑप्शन, देख लीजिए। तो जो कहा एकदम वही वही कर लो, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना ही नहीं है, आराम से करते जाएं। यहां क्या करेंगे, ये पहले गुणा करें, फिर ये गुणा करें, अब फिर ये गुणा करें, अब फिर सॉल्व करें, यही करना है। चलो 12 7 84 8, 12 के 12 8 20 प्लस 36 धाम 360 माइनस 15 छक्का 90, यही सॉल्व करना है। तो बताओ, अब ये हो गया 204 और प्लस 9 चौक 36 9 3 27 270, जोड़ो, इसमें मैंने घटा दिया 4 और 7 और 4 474, ये रहा आपका उत्तर। टाइप देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। यहां देखो क्या हो रहा है, आओ हल किया जाए। 1296, पहले हम इसमें गुणा कर देंगे, देखो 24 गुणा, इसको हम 3/4 कह सकते हैं, 4 छक्के 24 6 3 18 आ जाएगा। अब 18 से भाग दे दो बस, 1296 में 18 से भाग दीजिए, 18 छक्के 18 144, 18 7 126 26, 18 3 54, फिर से देखो 24 गुणा 3/4, ठीक है, 4 छक्के 24 6 3 18, एकदम सही है। 18 भाग देना, 18 7 126, 6 3 बजे 7 दिन 36, सही तो है, 72 आपका उत्तर आया, आ चुका। अगला देखो, एक भाग इसमें देना, देखो ये भाग इसमें देना, ये भाग इसमें देना, और ये वो क्या है, प्लस माइनस, वहां भाग नहीं, 36 पर नहीं, भाग ही होगा क्योंकि गिनती वही है ना, यहां भी भाग करो, और सब भाग देकर जो कहे कर लो। देखो भैया 36 45 36 45, खाली एक अंक यहां कम है, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 10, बोलो 10 आएगा। यहां क्या होगा, यहां एक अंक ई ज्यादा है, किया जाएगा 0.1, यहां क्या हो जाएगा, यहां एक अंक 10, क्या हो रहा, भाग देके दिखाएं, क्योंकि विकल्प तो एक भी मैच नहीं कर रहा। देखो अगर आप इसमें भाग देंगे 36.45 में 3.645 से क्या होगा, एक जीरो बनाओ, दोनों दशमलव हटाओ, 36 45 करके 10 बना कि नहीं बना, कटा, एकदम यही कहानी यहां भी आएगा। देखो 36 45 और भाग देंगे आप 364.5 से, एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव गया, तो समान गिनती है तो दशमलव एक ही आएगा। और अब फिर चलो यहां भाग दिया, अच्छा भाग ना दो, हम लोग अपने मन से भाग दे दिए, तो ये ऐसे रहने दिया जाए, इसको यहां पर भाग ना दिया जाए, ठीक है। घटाओ, देखो क्या आता, तो इसका पहले 10 का गुणा ही कर लो, तो ये एक ही आ जाएगा, बोलो इसको एक ही आएगा, यहां से यहां तक गुणा करो एक आएगा प्लस, अब बताओ एक इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 37.45, बोलो कितना हो जाएगा, एक जोड़ो 37.45 हो जाएगा,
37.45। इसी में से हमको घटाना है 3.645, घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8। बोलो यहाँ क्या बचा 3, 6 में से 3 गया 3, 33.805। अपने मन से हम भाग घटा रहे थे। देखो गुणा करना है बस, पहले दशमलव का कोई भी गुणा आए पहले गुणा कर लो, दशमलव बाद में समझेंगे। 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70। बस अब 1 और 4, 5 अंक पर दशमलव लगा लो। 00704, ये रहा आपका सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो, क्या करेंगे इसको, पहले ये गुणा कर देंगे, फिर ये गुणा कर देंगे, फिर ये घटा देंगे, एकदम वही पिछला वाला सवाल जैसा। इसको जब भाग कर गुणा करेंगे क्या आएगा, 25 1 25 और कै अंक पर दशमलव 2 और 3 5 अंक पर दशमलव 0 0 0 हो गया। 23 चौका 92, 92 माने 9.2 प्लस, ये तो जोड़ना ही जोड़ना, 0.666 ना, और माइनस 0.340। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि ये तीनों गिनतियां प्लस की हैं, जोड़ लिया जाए और जोड़ें तो यहाँ पर कितना है 3 2 5 है, और यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तो दो गिनती तो इसे उतार लिया जाए 25। अब ये खत्म हो गया। अब 3 गिनतियां हैं तो 6 और 0 6 हुआ, अब फिर 6 और 0 फिर 6 हुआ, अब क्या 6 2 8 ये हुआ, और दशमलव लगाओ ये आ गया 9। इसमें तो घटाना है 0.340, घटाओ 5 2 6 और 2 और 5 और 9, 9.52 ये रहा, 9.52 आ जाएगा। इसी में से जो भी आएगा संख्या बन जाएगी। ये आपका गुणा है। देखो ये पहले गुणा नहीं, पहले गुणा नहीं कर सकते, पहले भाग करो। देखो 90 गुणा 11 डिवाइड बाई 15 गुणा 45 प्लस इतना गुणा इतना, यही काटना। देखो 90 मैं पहले लिखता हूं, 90 गुणा 11/15 गुणा 45 माइनस 980 प्लस इन दोनों का गुणा करना है, 42 गुणा 48। आओ कुछ कर सकता है, 15 3 45, ये हो जाएगा 11 3 33, 33 गुणा इससे हो जाएगा 90 से, करो 0, 33 गुणा 90 से कर रहे हैं तो 9 3 27 और 9 3 27 2 29 हो गया गुणा, माइनस ये तो 980 रहेगा ही, और प्लस इनका गुणा करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, 4 दूना 8, 4 चौक के 16, 6 8 3 11, 6 3 9 1 10, 1 1 2 20 16। अब क्या होगा, अब इसमें से अगर इसको घटा दे तो एक साथ जोड़ सकते हैं। देखो 6 में से 0 घटाओ 6, जोड़ना है, फिर क्या है 11 में से 8 घटाओ 3, फिर यहाँ बचेगा 9 में से 9 घटाओ 0, और फिर यहाँ बचेगा 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 7 3 10 1, और फिर 9 1 10 1 2 1 3 1 4, 4006 कहीं है, ये रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि सवाल 30 तक था, ये 30 का मैंने पैकेट लिया हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि सवाल में कुछ है नहीं, हाँ कैलकुलेशन जरूर है, थोड़ा डेसिमल है, भाई डेसिमल फ्रैक्शन पर अपनी पकड़ तो बना ही लेना चाहिए, है कि नहीं, बना लेंगे तो ऐसे सवाल आपके लिए एकदम चुटकी बजाने जैसे हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।